वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, बिजनेस रिस्क में कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ बिजनेस रिस्क और नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो बिजनेस रिस्क है वो क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसके पीछे के मेनली 4 रीज़न्स होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल, सेकंड फिजिकल, थर्ड ह्यूमन और फोर्थ होता है इकोनॉमिक्स। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे। सबसे पहला है नेचुरल। नेचुरल काउजेज क्या होता है भाई? नेचर इज़ एन इंडिपेंडेंट फेनोमेना एंड ह्यूमन बींग्स हैव नो कंट्रोल ओवर इट। इसको पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा है तो क्या मेरे या आप में से किसी के पास ऐसा है कि हम उस अर्थक्वेक को रोक सकें? नहीं। या कहीं हैवी रेन हो रहा है, फ्लड आ गया है, या फिर कहीं सूखा पड़ा हुआ है, तो क्या ऐसा हम लोग के पास ताकत है कि हम लोग उसको रोक सकें? नहीं। तो उस टाइम पे कहीं पे अगर अर्थक्वेक आया है तो क्या उस टाइम पे जो बिजनेसमैन हैं, जो शॉपकीपर्स हैं या जो सेल कर रहे हैं, क्या वो अपने काम को करेंगे या अपनी ज़िंदगी को बचाएंगे? बेशक अपनी ज़िंदगी को बचाएंगे और फिर उस टाइम पे खुद को वहाँ पे उस इन्वायरमेंट में सर्वाइवल करने के ऊपर ध्यान देंगे, ना कि अपने बिजनेस के ऊपर। तो इस टाइम पे जो लॉसेस होते हैं उन सबको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं? तो नेचुरल काउजेज़ में कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो तो नेचर के ऊपर है। हमारे खुद की वजह से तो वो लॉस हो नहीं रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि नेचुरल काउजेज़ कैसे हैं। चलिए पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि जो नेचर है उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, ठीक। नेचर क्लाइमेट्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, ड्राउट, famine etc affect a business a lot and can result in heavy losses। क्या है कि ये जो सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, अकाल पड़ जाना या अर्थक्वेक, भूकंप आ जाना, तो ये क्या है कि किसी भी बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करते हैं। The natural causes are such types of uncertain factors that human beings cannot make any preparation against। और सिंपल सा बात है, हमें थोड़ी आज पता चल जाएगी कल अर्थक्वेक आने वाला है, या हमें थोड़ी पता चल जाएगा कि कल इतना हैवी रेन होगा कि फ्लड आ जाएगा। नहीं। तो इसके ऊपर कोई भी इस बारे में पहले से प्रिपेयर्ड नहीं रह सकता है और ना ही पहले से तैयारी कर सकता है। तो ये रिस्क ऐसा है जो अगर नेचर चाहे तो ये रिस्क हमारे ऊपर कभी, एक बिजनेसमैन के ऊपर कभी भी आ सकता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा ह्यूमन काउजेज़। देखिए ह्यूमन काउजेज़ क्या है, हम ऐसा एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कोई एम्प्लॉई है मेरे यहाँ, मेरे पास 10 एम्प्लॉई हैं, तो क्या ज़रूरी है कि वो 10 के 10 मेरे लिए ऑनेस्टली काम कर रहे होंगे? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि कुछ होते हैं जो ऑनेस्टली काम करते हैं और काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो वैसे टाइम पे जो लोग काम नहीं करना चाहेंगे तो उनकी वजह से तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में हमें लॉस होगा, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो तो टाइम पे कंप्लीट होगा ही नहीं। या हो सकता है कि वो हमारे कुछ सीक्रेट को लीक कर दें, हमारे कॉम्पिटिटर को जाके दे दें, वो तो ऑनेस्ट है नहीं ना। तो इस टाइम में जो भी लॉस होगा तो वो किस में जाएगा? ह्यूमन काउजेज़ में जाएगा, क्योंकि ह्यूमन की वजह से हो रहा है। हो सकता है वो मेरे मशीनरी को ऐसा हैंडल करे कि वो ख़राब हो जाए। अब ख़राब हो जाए तो एक तरफ प्रोडक्शन रुका ही रुका है, अब प्रोडक्शन रुका है प्लस में उस मशीनरी को भी बनवाना है, तो लॉस होगा कि नहीं होगा? तो यही सारे लॉसेस को हम लोग ह्यूमन काउजेज़ में कंसीडर करते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ह्यूमन काउजेज़ आर रिलेटेड टू ए चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बीइंग और एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन बीइंग और एम्प्लॉयज़ की वजह से ही होता है। The dishonesty of employees can bring heavy losses for business। अगर एक जो एम्प्लॉय है वो डिसऑनेस्ट है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही एक बिजनेस को लॉस हो सकता है। कैसे होगा आप देखिए, इसका भी एग्जांपल दिया है। द एम्प्लॉयज़ में लीक अ बिजनेस सीक्रेट टू ए कॉम्पिटिटर एंड मे कमिट फ्रॉड ऑल्सो। हो सकता है फ्रॉड भी कर ले, या
कॉम्पिटिटर को आपका जाकर सीक्रेट दे के आ रहे हैं। द एम्प्लॉयज़ में बी केयरलेस एंड में मिस हैंडल द मशीनरी एंड रिसोर्स विच कैन ऑल्सो ब्रिंग हैवी लॉसेज बाय वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सिंपल सा बात है, मेरा मशीन तोड़ दिया, मेरा प्रोडक्शन रुक रहा है, तो जाहिर सा बात है हमें तो लॉस हो रहा है ना। द एम्प्लॉयज़ में हैम्पर द प्रोडक्शन बाय गोइंग ऑन स्ट्राइक रोड्स etc। इस कई बार ऐसे भी होता है कि किसी फैक्ट्रीज़ वगैरह में स्ट्राइक हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो रुक जाता है और एक कंपनी को भारी मात्रा में लॉस हो जाता है। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो लीड टू हैवी लॉस फॉर बिजनेस। तो इन सारी रीज़नों से जो भी हमारा लॉस होगा वो किस में कंसीडर होगा, ह्यूमन काउजेज़ में कंसीडर होगा। और इससे पहले जो हमारा नेचर की वजह से हो रहा था वो हमारा नेचुरल काउजेज़ में हो रहा था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है इकोनॉमिक काउजेज़। अब इकोनॉमिक काउजेज़ क्या है भाई, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग मार्केट का सर्वे किए और हमें समझ में आया कि ये फ़ैशन सबको पसंद आ रहा है, लेकिन जब हम उसका प्रोडक्शन किए तो लोगों का फ़ैशन चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, प्रेफरेंस चेंज हो गया, कस्टमर्स के डिमांड चेंज हो गए। तो इन सब की वजह से जो लॉस होता है हमें, उन सब को हम लोग इकोनॉमिक लॉसेस में, इकोनॉमिक कॉजेज़ में कंसीडर करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक कॉजेज़ आर रिलेटेड टू अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन में जो भी चेंज होता है उसकी वजह से जो भी लॉस होते हैं उसको हम लोग इकोनॉमिक में कंसीडर करते हैं। देयर कैन बी प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, मार्केट में प्राइस का फ्लक्चुएशन हो गया है। देयर कैन बी चेंज इन फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस एंड डिमांड्स ऑफ कस्टमर्स। देयर कैन बी चेंज इन द डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन, डिग्री कॉम्पिटिशन भी बढ़ सकता है या घट भी सकता है। ऑल दीज हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द अर्निंग ऑफ द बिजनेस। जाहिर सा बात है इनमें से कुछ भी होगा, कुछ भी, तो जो बिजनेस है उस पर बहुत भारी असर पड़ेगा। Even change in government policy affect the business a lot। गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ में चेंज होता है ना, उसकी वजह से भी बहुत ही ज़्यादा एक बिज़नेस को सफ़र करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन 1971, अब ध्यान से देखिए 1971 में क्या हुआ था। व्हेन जनता गवर्नमेंट कम इन द पावर, द कोका कोला कंपनी एंड मेनी अदर फॉरेन कंपनीज वर सेंट बैक फ्रॉम इंडिया। जब आया था तो बहुत सारी कंपनी को इंडिया से वापस भेज दिया गया। तो वैसे हालात में उन लोगों तो प्रोडक्शन, उन्होंने अपना पूरा यहाँ पे प्लांट बनाया, सब कुछ किया, और अब सब छोड़ के जा रहे हैं। तो उससे क्या उन लोगों को भारी लॉस हुआ और जितना उतना दिन के लिए उनका काम भी हैम्पर हुआ। तो इसकी वजह से भी इन सब वजह से जो लॉस होता है उसको हम लोग इकोनॉमिक कॉजेज़ में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट फिज़िकल काउजेज़। अब ये देखिए ये क्या है कि मशीन को अच्छे से नहीं चला रहे हैं, डैमेज कर दे रहे हैं एसेट्स को, ठीक है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, इन सब को हम लोग फिज़िकल काउजेज़ में लेते हैं। देखिए ऑल द काउजेज़ विच रिजल्ट इन डैमेज ऑफ एसेट्स आर कंसीडर्ड एज फिज़िकल काउजेज़। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन टेक्नोलॉजी में रिजल्ट इन मशीनरी बीइंग आउटडेटेड। अब हम लेके आते हैं पुराना वाला मोबाइल और उससे हम लोग काम करना चालू करते हैं, तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे वो 2G फ़ोन था, 2G में चलता था। लेकिन अब तो 5G का ज़माना आ गया है, तो अब तो वो मोबाइल जो हो गया वो आउटडेटेड हो गया। तो इसको किस में कंसीडर करेंगे, फिज़िकल काउज में कंसीडर करेंगे। यूज़ ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी मैकेनिकल डिफेक्ट्स में ऑल्सो रिजल्ट इन डैमेज ऑफ एसेट्स सच एज ब्रस्टिंग ऑफ बॉयलर एक्सीडेंट टू एम्प्लॉय etc। ये सारी चीज़ों की वजह से जो भी लॉस होता है उसको हम लोग फिज़िकल काउजेज़ में कंसीडर करते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि एक बिजनेस रिस्क के 4 काउजेज़ होते हैं। क्या क्या होते हैं, ह्यूमन, इकोनॉमिक, नेचुरल और फिज़िकल। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके टाइप्स कि बिजनेस रिस्क के कितने टाइप्स होते हैं। इन सिंपल वर्ड एकदम देखिए, नेचुरली इसके मतलब सिंपल में समझाया जाए तो ये 2 ही टाइप्स के होता है, एक इंश्योरेबल, एक नॉन इंश्योरेबल। इंश्योरेबल में आप समझ जाइएगा कि जिसको भी हम लोग इंश्योरेंस करा के इंश्योरेंस कंपनी से उसका कंपनसेशन ले लें तो वो हमारा किस में आ जाएगा, इंश्योरेबल में। और इसके उल्टा में जिसको हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर लॉस को नहीं थोप सकते हैं उसको हम लोग कंसीडर करेंगे नॉन इंश्योरेबल रिस्क में। तो ये सिंपल था, एकदम सिंपल। जैसे कि लॉस फ्रॉम फायर, फायर से हो गया, ठीक है, लॉसेज
ऐसे बहुत सारे होते हैं, हो सकता है चोरी हो गया हो, तो इन सब पे बेसिकली क्या होता है ना, इंश्योरेंस कराया जाता है, जिसका कंपनसेशन एक इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। तो ये वाला हमारा इंश्योरेबल रिस्क हो गया। लेकिन अगर अर्थक्वेक की वजह से कुछ हो रहा है तो इनको तो हम लोग किस में कंसीडर करेंगे, नॉन इंश्योरेबल में। देखिए चलिए पढ़ते हैं। इंश्योरेबल रिस्क द रिस्क विच कैन बी रिकवर्ड आर कॉल्ड इंश्योरेबल रिस्क, जो कि हम लोग रिकवर्ड कर दे रहे हैं। द लॉसेज विच कैन बी मेड गुड और लॉसेज फॉर विच कंपनी कैन गेट कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी आर कॉल्ड इंश्योरेबल रिस्क। जैसा कि मैंने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग उसका कंपनसेशन ले रहे हैं, तो वो इंश्योरेबल रिस्क हो गया। जनरली द नेचर एंड फिजिकल रिस्क आर इंश्योरेबल रिस्क। अब देखिए, जो हमारा नेचुरल रिस्क होता है और जो फिजिकल रिस्क होता है उसको हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं इंश्योरेबल में। बिजनेसमैन कैन टेक अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी टू रिकवर द लॉसेज ड्यू टू फायर। ही कैन ऑल्सो टेक इंश्योरेंस पॉलिसी टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लड, अर्थक्वेक और फ्रॉम डैमेज ऑफ एसेट्स सच एज बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर etc। क्या बोल रहा है कि जैसे कि नेचुरल जो होता है, नेचुरल, और सेकेंड वाला क्या था हमारा, फिजिकल रिस्क, इन दोनों की वजह से जो भी रिस्क होता है हमारा, उसको हम लोग इंश्योरेबल में कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बदले में हम लोग इंश्योरेंस करा सकते हैं, एक अमाउंट देंगे इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम के तौर पे, और अगर मेरे साथ ऐसा कोई लॉस हुआ तो वो उसका कंपनसेशन देगा। अब आते हैं नॉन इंश्योरेबल। जैसे कि मैंने बताया, इसके ऊपर कोई इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेशन नहीं देगी। द रिस्क फॉर विच नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल रिस्क, जनरली द इकोनॉमिक रिस्क एंड ह्यूमन रिस्क आर नॉन इंश्योरेबल रिस्क। अब अगर कोई हमारी कंपनी में डिसऑनेस्ट है, वो ऑनेस्ट नहीं है, वो मेरे सीक्रेट को लीक कर रहा है, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी क्या कर सकती है? तो इस टाइप का रिस्क को हम लोग किस में कंसीडर करेंगे, नॉन इंश्योरेबल में। ठीक है। द बिजनेस कैन नॉट गेट कंपनसेशन फॉर चेंज इन डिमांड और लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ और केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉय के केयरलेस की वजह से कोई भी जो भी हमारा लॉस हो रहा है उसको इंश्योरेंस कंपनी उसके बदले में कंपनसेट नहीं करेगी। तो जो कंपनसेशन हमें नहीं मिल रहा है तो वो नॉन इंश्योरेबल में आ गया। वेदर द रिस्क इज इंश्योरेबल और नॉन इंश्योरेबल, ओनली द लॉस कैन बी शेयर्ड बट रिस्क रिमेंस। ये बात लेकिन हमेशा याद रखना है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि एक बिजनेस में या हमारे कॉमर्स में एक स्लोगन चलता है कि हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क लो गेन, नो रिस्क नो गेन। तो वही उसी बात को यहाँ पे फिर से एक अलग शब्द में दोहराया जा रहा है कि चाहे रिस्क आपका कैसा भी हो, इंश्योरेबल हो चाहे नॉन इंश्योरेबल हो, लेकिन वो सिर्फ हमारे लॉस को शेयर करता है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि अब रिस्क रहा ही नहीं, रिस्क हमेशा बचेगा, बिना रिस्क के बिजनेस नहीं होता है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। डू सब्सक्राइब, also press the bell icon for latest update. Thank you.